देखिए, पूरा पीछे का इतिहास देखा जाए, भारत में जब जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं तब तब देश के एक हिस्से में, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर इलाके में बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं की जाती थी जिससे देश को बदनाम किया जा सके। इस बार चूँकि 370 हट चुका था, वहाँ पे सिस्टम अलग था, वहाँ हिम्मत नहीं हुई, तो उन्हीं षड्यंत्रकारियों ने ये काम दिल्ली में किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था और जो भी उस समय दिल्ली में हुआ है उसी से जोड़ करके सारी जो पुलिस की रिपोर्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि आशंका भी थी और एग्जैक्टली हुआ भी वैसा ही। और इस कारण मैं समझता हूं कि पुलिस ने जितनी चीज़ें पता की हैं, वो ग्राउंड पे किसने षड्यंत्र किया, कौन बाहर से उसको हवा दिया, सब कुछ तार जुड़े हुए हैं और इस आधार पे ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है पुलिस की कार्यवाही पे, पुलिस द्वारा चार्जशीट जो दाखिल की गई उस पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि एक पक्ष को छोड़ने की, बचाने की कोशिश हो रही है। ये तो अब सबके सामने स्पष्ट है कि दंगा एक सुनियोजित षड्यंत्र से हुआ। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के नंबर की गाड़ियाँ देखी गईं और कई लोगों ने उसकी फ़ोटो वीडियो भी बनाई। वो गाड़ियाँ क्यों आई, क्या लेकर के गईं, क्या रख के गईं। और जब रिपोर्ट में आता है कि लगभग 300 टन पत्थर, तरह तरह की मारक गुलेल, एक कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दिल्ली ने और देश ने अक्सर अभी देखा नहीं था, उन सारी चीज़ों का पाया जाना अब इस केस को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि एक सुनियोजित दंगा था जो कि ट्रंप के इस विजिट को ध्यान में रखते हुए देश को बदनाम करने के लिए किया गया, जिसमें हमारे देशवासी इतने लोग मारे भी गए। उन सब के प्रति अब आज के दिन में तो हम सभी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ बहुत दुखद हुआ। लेकिन जिन लोगों ने किया है उनको निश्चित रूप से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, दोबारा ऐसी कोई हिम्मत न करे। और जहाँ तक मैं उस क्षेत्र का सांसद भी हूँ, मैं समझता हूँ कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है कोई दोषी बचने वाला नहीं है और किसी निर्दोष को कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जहाँ तक उनकी पार्टी में युवाओं को मौका देने का सवाल है, ये लाइन तो हास्यास्पद लगती है, क्योंकि पीछे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, जो सचिन पायलट के साथ हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे युवा जिस पार्टी में हों और वहाँ उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो और फिर उसके बाद राहुल गांधी जी कहें कि हम युवाओं को प्रश्रय देते हैं, तो ये सिर्फ कोरी एक दिखावटी और जुबान से कहने वाली बात है। कांग्रेस के दिल में ऐसी कोई भावना ही नहीं है और न ज़मीन पे कोई उदाहरण मिलता है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के समर्थक लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो एक ऐसा दुखद इतिहास लिख रही है जिसका अब पश्चिम बंगाल की जनता ने उसका संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ऐसी राजनीतिक हत्याएं जानबूझकर कराई जा रही हैं और ये जो बयानबाजी आप सुन रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री की, वो बयानबाजी में स्वयं में ही इतना विरोधाभास है कि जो भी उसको समझ के और ग्राउंड का तथ्य देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये पूरा सुनियोजित, प्री प्लान्ड और भारतीय जनता पार्टी से हतोत्साहित, भारतीय जनता पार्टी के जो जिस प्रकार से लोगों के दिलों में बीजेपी जगह बना रही है पश्चिम बंगाल में, उससे हतोत्साहित होकर के इस प्रकार का एक्ट ममता बनर्जी सरकार करा रही है। हम लगातार इस बात को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
सदा विचारों की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसका अभी महामहिम राष्ट्रपति जी भी संज्ञान लें, देश की गृह मंत्रालय भी उसका संज्ञान ले और पश्चिम बंगाल की जनता भी इसका संज्ञान ले रही है। हमें बस इस बात का सुकून है कि इस समय ये मुद्दा पूरे देश में ज्वलंत रूप धारण किए हुए है और इसका निराकरण होना चाहिए, वरना देश में बहुत खराब एग्जाम्पल सेट होगा।